अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। ऑब्वियसली मेरे नाम में आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, तो मेरी नाज़रीन चेहरे की चमक में आपको क्या ही दिलचस्पी होगी। लेकिन बहरहाल जिस खबर में आपको दिलचस्पी है, जिस बड़ी डेवलपमेंट का आप इंतजार कर रहे हैं, वो अगले चंद मिनट में होने वाली है। 9 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9 साढ़े 9 का ये वक्त हुआ है। 10 साढ़े 10 और 11 10 और 11 के बीच में नाज़रीन पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियादी को अडयाला जेल से निकालकर उन्हें H8 में मौजूद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ इमरान अहमद खान नियादी को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट होगा नाज़रीन। पैराडाइम शिफ्ट कैसे होगा वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन इस वक्त शिफा के इर्द-गिर्द नाज़रीन एक हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वहां पर मौजूद है। एक वीवीआईपी मूवमेंट जिस तरीके से होती है, वीवीआईपी मूवमेंट जब भी होती है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद होती हैं, इंस्टीट्यूशंस की गाड़ियां मौजूद होती हैं, हर तरह से हर रूट को, रास्ते को मॉनिटर किया जा रहा होता है, पब्लिक को वहां से हटा दिया जाता है, गाड़ियों को वहां से हटा दिया जाता है। बल्कि जिन गाड़ियों के ड्राइवर्स मौजूद नहीं थे, उन्हें कार लिफ्टर के जरिए नाज़रीन फौरी तौर पर कहा कि भाई यहां से खिसकाओ, यहां पर एक वीवीआईपी मूवमेंट है। तो किसी से भी आप पूछेंगे यहां पर हो क्या रहा है, ये क्या होने वाला है, तो वो एक ही बात करते हैं कि भाई कोई बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। हालांकि वो खुद भी जान रहे होते हैं, लेकिन वो नाम नहीं लेते, वो बस एक ही बात करते हैं कि कोई बहुत बड़ी वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है। अनबिलीवेबल। ऑब्वियसली इमरान अहमद खान नियादी 3 साल हो गए नाज़रीन जेल की काल कोठरी में वो बंदा पड़ा हुआ है। 3 साल हो गए, 3 इयर्स। तो 3 सालों के बाद नाज़रीन जब वो बंदा अस्पताल के अंदर शिफ्ट हो रहा है, एक अदालती फैसले के बाद, एक अदालती हुक्मनामे के ऊपर वो जब अस्पताल के अंदर शिफ्ट हो रहा है, तो नाज़रीन वो ग्लोबल खबर बन गई है, इंटरनेशनल खबर बन गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल नाज़रीन एक डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर बन गई है। बड़ी बड़ी डीएसएनजीज जो खान का नाम नहीं लेती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चैनल, उनके बड़े बड़े रिपोर्टर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेने वाले नाज़रीन जो खान का नाम नहीं लेते थे, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, लाइव रिपोर्ट। डीएसएनजी नाज़रीन छतरियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी बत्तियां लगी हुई हैं। शिफा अस्पताल के नाज़रीन गेट नंबर 4 और 5 के बाहर ये सारे खड़े हैं और वहां पर मौजूद हैं, और वो बस बता रहे, रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बस 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इमरान अहमद खान नियादी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, जिन गेट्स के सामने ये मौजूद है, ऑब्वियसली मुझे पता है नाज़रीन कि ये वहां से खान को नहीं लाया जाएगा। खान E4 जो कि ऊपर मौजूद है नाज़रीन वार्ड, वहां पर इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल डॉक्टर्स ये कुछ बता रहे हैं कि भाई नेफ्रोलॉजी वाले डिपार्टमेंट से, यानी एक गेट है, बहरहाल कुछ लोग कहते हैं गेट नंबर 1 जो कि डायरेक्ट बेसमेंट में जाता है, वहां से लाया जाएगा, और बेसमेंट से खान को नाज़रीन ऊपर जो शिफा की चौथी मंजिल है या तीसरी मंजिल है नाज़रीन, वहां पर इमरान अहमद खान नियादी को शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल अगले चंद मिनटों में या 1-1.5 घंटे में नाज़रीन, 45 मिनट में, 30-40 मिनट में इमरान अहमद खान नियादी को डेफिनेटली 100% नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी को शिफ्ट किया जाएगा। सलमान अकरम राजा के जनाब ट्विटर अकाउंट से भी ये ट्वीट आया है कि भाई एक गैर मामूली मूवमेंट है, सिक्योरिटी के उमूर को देखा जा रहा है। आईजी साहब खुद आकर देख रहे हैं, इस्लामाबाद की इंतजामिया, इस्लामाबाद की तमाम तर जो अथॉरिटीज है नाज़रीन वो मौजूद है, शिफा के इर्द-गिर्द मौजूद है। आधे किलोमीटर तक तमाम तर सड़क को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, टॉर्चें मारी जा रही हैं, हर तरफ देखा जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला नहीं है, गाड़ी वाला नहीं है, कोई आम बंदा भी चल रहा है, तो नाज़रीन उसे भी बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये इसलिए है कि इमरान अहमद खान नियादी को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। ये सिर्फ इमरान अहमद खान नियादी की नाज़रीन शिफा अस्पताल के अंदर शिफ्टिंग नहीं है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में नाज़रीन झगड़ा क्या था, इस मुल्क में लड़ाई क्या थी? लड़ाई कोई और नहीं थी नाज़रीन, लड़ाई ये थी कि भाई इस मुल्क के अंदर अदालतें होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर नाज़रीन इंसान को इंसान तस्वर किया जाए, और उस इंसान को, किसी भी शख्स को, जो आइन कानून इस मुल्क का नाज़रीन जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी है, आइन जो बेसिक राइट देता है, वो राइट इस मुल्क के अंदर एक्सरसाइज होने चाहिए। उन राइट्स के लिए नाज़रीन एक बंदा खड़ा हुआ इस मुल्क में, आवाम तो खड़ी हुई, लेकिन एक बंदा खड़ा हो गया, एक बंदा उन राइट्स के लिए लड़ा, उन राइट्स के लिए नाज़रीन उस बंदे ने अपनी फैमिली कुर्बान कर दी, अपनी पार्टी कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ नाज़रीन वो बंदा लुटा गया। और आज नाज़रीन 3 सालों की एक खौफनाक किस्म की एक घमासान के बाद वो बंदा नाज़रीन वही अपने पॉलिटिकल राइट्स सिस्टम के अंदर, निजाम के अंदर नाज़रीन एक्सरसाइज करवाने में कामयाब हो चुका है। अनबिलीवेबल है ये, पता नहीं इफ आई मेक सेंस और नॉट, लेकिन अगर आप समझ पाएं तो ये सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। वो जो कोलैप्स सिस्टम था नाज़रीन, जो बदबूदार सिस्टम था, उसे इमरान खान ने डिफीट किया है। ये एक मैसिव डिफीट है, ये सिस्टम की डिफीट है जिसके बारे में ऐलान किया गया कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो ये सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है नाज़रीन, वो कोलैप्स अब हुआ जब इमरान खान ने उसे डिफीट किया, इमरान खान ने उसे शिकस्त दे दी। इमरान खान वो पॉलिटिकल राइट्स बुनियादी तौर पर, जी रख दें प्लीज, इमरान खान पॉलिटिकल राइट्स बुनियादी तौर पर जो जिसके लिए वो खड़ा था, जिसके लिए वो लड़ रहा था नाज़रीन, वो लेने में कामयाब हो गया है। ही इज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान 3 सालों में नाज़रीन, 3 सालों में आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, उसूल के मुताबिक, अखलाकियात के मुताबिक वो बंदा अपने राइट्स को एक्सरसाइज करवाने में कामयाब हो चुका है। मैसिव डेवलपमेंट है ये, पिछले 3-4 सालों की पाकिस्तान के अंदर मैसिव डेवलपमेंट है।
पहली विन है इमरान अहमद खान नियाज़ी की, पहली विन है पाकिस्तान के अंदर जो लोग डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, बेहतर पॉलिटिक्स को, बेहतर पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल नादरीन एक जो लाइफ स्टाइल होता है मुल्क के अंदर, ये सियासत उसूल की जो सियासत होती है उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हैं, एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं नादरीन। ये एक पहली डेवलपमेंट है जिसने पाकिस्तान का एक पूरे का पूरा नक्शा, पूरे का पूरा नादरीन माहौल बदल दिया है। अनबिलीवेबल, ये गैर मामूली है। खान कोई रिहा नहीं होगा अभी, खान कोई बाहर नहीं आएगा अभी, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और ये कुछ भी जो हो रहा है ये खान के फेवर में हो रहा है। लेकिन नाज़रीन वो बंदा वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, वो बंदा जलसा नहीं कर रहा, वो मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठा नहीं हो रहा, वो पिंडी में नहीं है, वो जुलूस नहीं कर रहा, लेकिन वो बंदा नाज़रीन उस बंदे ने इसी निज़ाम में से, इसी सिस्टम में से, इसी जुडिशरी में से, इन्हीं 3 जजेस में से, इसी निज़ाम के अंदर जो इसी आइन ने आर्टिकल 9 में कहा था कि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ केयर, बेसिकली जो बेसिक जो आपकी हेल्थ है उसके हवाले से इमरान खान ने उसी सिस्टम, निज़ाम, उसी जुडिशरी, उन्हीं जजेस में से नाज़रीन ये बंदा रास्ता निकालने में कामयाब हो गया है। मैसिव एक पैराडाइम शिफ्ट। मुस्लिम लीग नून नाज़रीन हलकान हो गई है, उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नाज़रीन जुआरी जुआ हार जाता है। एक जुआरी नाज़रीन, कभी आपने हारा हुआ जुआरी पता नहीं देखा या नहीं देखा, आप कभी गौर कीजिएगा, एक जुआरी जब हारता है तो वो मुंडे नीचे फेंकता है, सबसे पहले अपने मुंडे नीचे फेंकता है, वो हलकान हुआ होता है, काटने को दौड़ता है नाज़रीन, उसकी आंखें इतनी खुली हुई होती हैं और अजीब व गरीब किस्म का होता है। तो नून लीग नाज़रीन बिल्कुल एक हारे हुए जुआरी का मंजर पेश कर रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो टाउट है, टाउट तो नाज़रीन में तो मुझे तो खतरा महसूस होता है। मुझे इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डर नाज़रीन टाउट से डर लग रहा है कि ये खुद नाज़रीन सर्फ ना खा ले, ये खुद नाज़रीन मुमकिन है कि ये पेंसिल भी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए, मुमकिन है पेंसिल भी नाज़रीन मुंह के जरिए निकल जाए इस वक्त, चूंकि कुछ भी कर सकते हैं। मेंटली नाज़रीन ये लोग इस वक्त डिस्टर्ब हो चुके हैं, ये लोग साइकोलॉजिकली नाज़रीन इनके जो तारे हैं ये तारे आगे पीछे हिल रहे हैं। ये लिटरली ये फैसिलिटेट करने वाले हैं ना इस मुल्क के अंदर नाज़रीन, उस चीज को फैसिलिटेट करने वाले हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के फेवर में नहीं थी, जो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थी। आज क्यों नाज़रीन कहा जा रहा है कि सिस्टम फेल हो चुका, निजाम फेल हो चुका? निजाम फेल का क्या मतलब है? इकोनॉमी फेल होगी भाई, मईशत फेल होगी, लोगों का बच्चा स्कूल जिसने जाना था वो नहीं जा सका, लोगों की वालदा जिसने ट्रीटमेंट करवाना था, इलाज करवाना था, वो नहीं करवा सकी। निजाम के फेल होने का मतलब यह है, निजाम के फेल होने का मतलब यह है नाज़रीन कि मैंने जो ये जगह थोड़ी बहुत ठीक करके स्टूडियो बनाना था मैं नहीं बना सका। ये छोटा है लेकिन जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा सका, जिसकी मां का इलाज नहीं हो सका, जिसे नौकरी नहीं मिल सकी नाज़रीन, जिस जवान को, उसका जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो जिस सिस्टम फेल हुआ है नाज़रीन, वो ये सिस्टम फेल, और ये सब उसके फैसिलिटेटर थे, ये उसको सहूलत दे रहे थे, उसके कंधे प्रोवाइड कर रहे थे, ये उसको नाज़रीन सर के ऊपर बैठाकर घूम रहे थे। लेकिन आज नाज़रीन जमीन खिसक गई है। आज मुस्लिम लीग नून ना सुप्रीम कोर्ट जो गिरी है, ना हाई कोर्ट जो गिरी है, ना मीडिया जो गिरी है। कोई आकर कह रहा है कि देखें जी वो तो यास्मीन राशिद के साथ भी ज्यादती हो रही है, इजाज चौधरी के साथ भी ज्यादती हो रही है, हमें बड़ा दुख हो रहा है। भाई तुम्हें दुख नहीं हो रहा, एक बदबूदार हिस्ट्री, एक बदबूदार किरदार नाज़रीन मुस्लिम लीग नून ने अदा किया है। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। आखिरी टाइम तक नाज़रीन, आखिरी टाइम तक देखिए ये बड़ा क्लियरली एस्टेब्लिश हो चुका था कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जो ये कह रहे थे कि किसी और तरफ से हो रहा है, वो कोई और साइड पे हो चुका था। ये खुद नून लीग ने किया है। ये नून लीग नाज़रीन दौड़ती हुई, चिंगाड़ती हुई, चिखती हुई, चिल्लाती हुई नाज़रीन हलकान हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, काम ये बंदा था, उससे पहले होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, शर्जील मेमन ने भी ट्वीट किया है, नबील गोवल जैसा बंदा यार शुगर लगाता, गंदी बातें करता, वो भी खड़ा होकर ये क्या टीचर हो यार, क्या क्या तुम लोग थका। आयशा गुल्लो लगी ना, आयशा गुल्लो खड़ी होकर कह रही है कि भाई ढिठाई नून लीग के सामने शर्मिंदा है कि मैं किस ढिठाई के साथ इनके सामने जाकर खड़ी हुई। बहरहाल इट्स नाज़रीन मैसिव बिगिनिंग, अ न्यू बिगिनिंग। आई होप सो नाज़रीन पाकिस्तान यहां से आगे बढ़े, पाकिस्तान फैले फूले, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बेहतर हो, बेहतरी की तरफ जाइए मुल्क, पार्लियामान बेहतर हो, पार्लियामान स्ट्रांग हो नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर, आवाम की जिंदगी बेहतर हो। तो लेट्स सी ये क्या डेवलपमेंट होती है, आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा जी। फिलहाल तो यही डेवलपमेंट है कि अगले चंद घंटों में विद इन वेरी शॉर्ट टाइम खान शिफ्ट हो रहा है। ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।